हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। आज आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इस सीरीज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। चलिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है आपसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कथन जो है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन ए दे एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी they are justiciable in nature, option C they provide guidelines for the governance of the country, या ऑप्शन डी they are morally binding on the government। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी। ठीक है, करेक्शन मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा जो है डीपीएसपी नहीं है। इसमें से आपसे यही पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो है डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या है, इसमें कौन सा है जो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। तो आई होप कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन बी दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। ये क्या है, डीपीएसपी का कथन जो पार्ट है नहीं है। ठीक है ना, मतलब कौन सा कथन है जो करेक्ट नहीं है। तो ये डीपीएसपी में जो है ना, ये जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं होता है डीपीएसपी, बल्कि क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डीपीएसपी वायलेट करता है तो आप क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि डीपीएसपी जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो किस आर्टिकल में आता है, आपका आर्टिकल 36 to 51 में आता है। और कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 4। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, डीपीएसपी किस आर्टिकल में आता है, तो आता है आर्टिकल 36 to 51। और डीपीएसपी किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस से क्वेश्चन है और देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, हो सकता है, और जो मैं पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा इसमें बता रहा हूं, हो सकता है फर्दर ये सारे पॉइंट्स आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में मेंशन है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आप यूसीसी कहते थे। ठीक है, यूसीसी कहते हैं। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आपसे ये पूछ रहे हैं। और देखिए ये कब पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। और कब पूछा गया है, तो ठीक है 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन कि बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस आर्टिकल में आता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी आर्टिकल 39, या ऑप्शन डी आर्टिकल 44। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस आर्टिकल में आता है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आपके आर्टिकल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट व्हाट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है, तो अनुच्छेद 44 में आता है।
इसको आप याद रखेंगे। और अगर आपको पता है अभी जो फर्स्ट इंडिया में जो राज्य बना है, स्टेट बना है, जो जिसने यूसीसी को लागू किया है, इंपोज किया है, वो स्टेट कौन है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड जो है, ठीक है, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इंपोज्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो आप इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। देखो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, या ऑप्शन डी प्रियम्बल, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन अब कब पूछा गया है, ये सीजीएल में पूछा गया, इसको याद रखेंगे, और ये 2023 में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस पार्ट में आइडिया ऑफ मतलब वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, तो बताइए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट व्हाट, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में कौन बात करता है, तो हमारा डीपीएसपी, ठीक है ना। डीपीएसपी हमारे क्या है, जो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। और आप याद रखिएगा जो डीपीएसपी है, मैंने बताया है डीपीएसपी आर्टिकल किस में आता है, 36 to 51, ठीक है। और पार्ट 4 में आता है। और याद रखेंगे डीपीएसपी जो है कहां से बोरो किया गया है, बताइए। डीपीएसपी जो बोरो किया गया है, याद रखेगा, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, जिसको आप आयरलैंड कहते हैं, ठीक है, जिसको आप आयरलैंड कहते हैं। तो इनको याद रखिएगा, आपसे नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो डीपीएसपी जो है, ठीक है, कहां से हमने, इंडिया ने कहां से बोरो किया है। तो याद रखेंगे डीपीएसपी कहां से हमने बोरो किया है, हमने आयरलैंड से बोरो किया है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बालक, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज व्हाट। आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भाग 3 क्या है। तो भाग 3 क्या है आपका, ऑप्शन ए नॉन जस्टिसिएबल है, ऑप्शन बी जस्टिसिएबल है, ऑप्शन सी नॉट इनफोर्सिएबल है, या ऑप्शन डी एब्सोल्यूट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए, ठीक है। पार्ट 3 के बारे में पूछ रहा है, तो पार्ट 3 क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिसिएबल, ठीक है ना। पार्ट 3 क्या है आपका, पार्ट 3 जो है आपका जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, ठीक है। और ये आपके किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट जो है हमारा क्या है, जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ, जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब हुआ कि अगर आपके, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन है, ठीक है, और पार्ट 3 में आता है। और फंडामेंटल राइट्स को ही क्या कहते हैं, जस्टिसिएबल इन नेचर कहते हैं। क्यों,
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, और ये कब पूछा गया है, तो ये पूछा हुआ इन्होंने भी क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। आप देखिएगा आपसे क्या कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट टू वोट, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यू हैव टाइम ऑफ 5 सेकेंड, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बल्कि क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। क्या है ये, स्टैट्यूटरी राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट ये नहीं है। कौन, राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और मैं आपको बता दूं फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 7 थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनली कब कितने थे, जब 1915 बना था, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7। अगर लेकिन अब अगर प्रेजेंटली बात करेंगे, करेंटली बात करेंगे, तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे, पहला राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, ठीक है। आपका दूसरा राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा आपका है राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आपका आर्टिकल 23-24 में आता है। चौथा हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, वो आर्टिकल किस से कहां तक आता है, वो आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। फिर आपका पांचवा जो है वो कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 29 से लेके 30। और 6 वन इज राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में आता है। और लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 31 है ना, राइट टू आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसको बाय दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था, 1978 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आर्टिकल 31 है उसको हमने रिपील्ड कर दिया, डिलीट कर दिया है बाय यूजिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। चलिए ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अब समझते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कब पूछे हैं, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है, और 2023 में पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करे। ठीक है ना, मतलब साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किस में मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आर्टिकल 52 में ए में मेंशन है, या 50 ए में मेंशन है, या ऑप्शन सी 49 में है, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 51 ए में मेंशन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
अगर आप इसको समझिएगा तो ये समथिंग आपको डीपीएसपी नहीं, ये आपसे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको मैंने हिंट दे दिया है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाता है। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51 में आता है और पार्ट 4A, याद रखेंगे, पार्ट 4A में आता है। और हमारे यहाँ कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी के डेट में? तो टोटल हमारे यहाँ 11 हैं, इसको याद रखिएगा, 11, टोटल 11 फंडामेंटल क्या है? ड्यूटीज हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब इसी में जो है आपका जो है, इसी फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं बालक। क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है, इन केस एन इंडियन सिटीजन इज अरेस्टेड एंड डिनाइड द राइट टू बी डिफेंडेड, ठीक है, देन इन सच सिचुएशन which article of the Indian Constitution can be provide a relief, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे सीजीएल में ही पूछा है इन्होंने और 2023 में ही पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। सीजीएल का है और 2023 में 20/7/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, और उसे बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए आर्टिकल 22 करेगा, ऑप्शन बी आर्टिकल 23 करेगा, या ऑप्शन सी आर्टिकल 25 करेगा, या ऑप्शन डी आर्टिकल 24 करेगा। बताइए कौन सा है आर्टिकल, अनुच्छेद जो है आपको राइट देता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। इसका आंसर, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, आर्टिकल 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 जो है क्या है आपका, क्या है आपके बारे में, वही राइट टू बी डिफेंड, ठीक है ना, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। आप इसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 22 में दो चीजें होती हैं, जिसको आप, दो पार्ट होता है इसमें अंदर, हम पढ़ते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको आप ऑर्डिनरी लॉ कह सकते हैं, क्रिमिनल लॉज कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें पार्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इसमें हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है ना। तो इसी में आपका राइट टू डिफेंडेड के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 22 है आपके, ठीक है, राइट टू डिफेंड के बारे में बात करता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया आपसे, तो ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ है, कब पूछा है? 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। फिर इन्होंने सीपीओ में पूछा है, 2023 में पूछा है। इसी क्वेश्चन को आपको सीएचएल में पूछा है, इन्होंने कब पूछा है? 2023 में पूछा है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, देखो भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मतलब आपके पार्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि किस, जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस पार्ट में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए पार्ट 9, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 11, या ऑप्शन डी पार्ट 3। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए पार्ट, किस पार्ट में आपका फंडामेंटल राइट आता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। पार्ट 3 टॉक्स अबाउट
फंडामेंटल राइट्स, से अबाउट फंडामेंटल राइट्स। और आपको बता दें फंडामेंटल राइट्स हमारा, ठीक है, इस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है। और पार्ट 3 में आपका यही क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं। और जो आपका फंडामेंटल जो राइट्स होता है ना बालक, वो क्या होता है, जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछते हैं और क्वेश्चन इसके पे बनता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे डीपीएसपी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है 9 है ना, डीपीएसपी के बारे में पूछ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं। और आपका ये सीजीएल में पूछा गया है, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट ही है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, पूछिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स, यहाँ पे अमेंडमेंट्स पूछ रहे हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू एडेड फॉर न्यू सब्जेक्ट्स, आर्टिकल 39A, 39A, 43A, 48A, ठीक है, मतलब किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका ये 4 न्यू सब्जेक्ट जो हैं, 4 ये अनुच्छेद जो हैं ऐड किए गए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। चलिए किसमें, डीपीएसपी में। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976, या ऑप्शन सी 40th अमेंडमेंट 1976, या ऑप्शन डी 39th अमेंडमेंट 1975। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये चारों आर्टिकल्स जो हैं डीपीएसपी में ऐड किए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स डीपीएसपी में ऐड किए गए थे। और आपको बता दें कि 42nd अमेंडमेंट को ही आप क्या किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है ना, हमारे प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो वो हमारे प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, तो आप इसको याद रखिएगा, इन पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो 3 वर्ड्स कौन से थे प्रियम्बल में हमारे, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, और थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो हैं, 3 शब्द जो हैं हमारे प्रियम्बल में इसी अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। और इसको याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बालक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे आर्टिकल 25 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 25 के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड बाय आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में किस अधिकार की गारंटी दी गई है। ये क्वेश्चन सीजीएल में 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे आर्टिकल 25 के बारे में बोल रहे हैं कि आर्टिकल 25 किस फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। ऑप्शन ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन सी है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अनुच्छेद 25 जो है 25 जो है किस फंडामेंटल राइट में मेंशन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये किस से किस आर्टिकल में मेंशन है आपका, आर्टिकल 25 से लेके 28, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में मेंशन किया गया है। और यही आपके आर्टिकल 25 के बारे में इनसे
यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 25 कहता है, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको अच्छा लग रहा है और कुछ फायदा लग रहा है कि आपसे इस सीरीज से फायदा पहुंचेगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और कमेंट भी करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।